दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री के हों, कला यानी कि एक्टिंग के क्षेत्र से हों, या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हों, इन लोगों को एक प्री कंसीव नोशन हो गया है कि इनके पास सब कुछ है और ये जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो बिल्कुल सही और उचित होगा और लोग उसको फॉलो तो करते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं इस बात से कतई डिनाई नहीं कर सकता कि लोग इनको फॉलो करते हैं। ये कई सारे युवाओं के रोल मॉडल हैं। हमारे देश के युवा एक बड़ी संख्या में इनको रोल मॉडल मानते हैं, इनके द्वारा कहे गए बातों को भी फॉलो करते हैं। इवन दो ये जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उसको भी फॉलो करते हैं, ये किस तरीके से बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, इनकी पूरी लाइफस्टाइल कुछ लोग उसको भी फॉलो करते हैं और कॉपी करते हैं। अब आप सोचिए कि इस लेवल का इनका इन्फ्लुएंस है और इसके बावजूद भी इनकी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, इनके खुद के व्यवहार में वो बिल्कुल नगण्य है। वो किसी भी तरीके से ये प्रतीत नहीं होता कि ये एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ और ये मैं जनरलाइज्ड स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ 100 70 to 80% जो सेलिब्रिटीज हैं इस देश के, दे ऑल आर इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों के ज्ञान के कुछ भी बोलते हैं और कोई भी बात बोल के आसानी से बच निकलते हैं या सोचते हैं कि वो बच के निकल जाएंगे। दोस्तों ये सब कुछ मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में एक काफी फेमस सिंगर यो यो हनी सिंह, उन्होंने दिल्ली के कंसर्ट के दौरान या एक शो के दौरान एक ऐसी अजीबो गरीब बातें की है जो वाकई किसी भी तरीके से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। वो पूरी तरीके से अनुचित है। कहते हैं कि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। ये जो भी सेलेब्स हैं इनके पास वो इन्फ्लुएंशियल पावर तो आ जाता है, इनके पास पैसे आ जाते हैं, फेम आ जाता है, बट स्टिल इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ये कुछ भी नहीं मानते, ना ही उसको समझते हैं, ना ये अपनी जिम्मेदारी को, ये अपनी अहमियत को नहीं समझते कि आखिर इनकी अहमियत उस फेम की, उस पावर की, उस इन्फ्लुएंस की क्या है और वो किस तरीके से चीजों को यूज करके समाज को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं, युवाओं को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों हनी सिंह ने जो बयान दिया है वो ये कि आप गाड़ी में कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आखिर इस तरीके का बयान, और ये बयान का सिर्फ एक हिस्सा है, ये पूरा बयान नहीं है। इस पूरे बयान का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इससे भी ज्यादा भयावह है। अब आप सोचिए कि इस तरीके का बयान कोई कैसे दे सकता है और एक बार को अगर कोई इसको फॉलो करने लगे, हनी सिंह का जिस तरीके का फेम है, जिस तरीके का इन्फ्लुएंस है, कई लोग इसे कूल समझ के इसे फॉलो भी करने लगेंगे। और अगर लोग वाकई में इसे फॉलो करने लगते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, इसका अंदाजा लगाना भी भयावह है। लेकिन इन सेलेब्स को कुछ नहीं है, ये लोग बस ऐसे ही बयान देके निकल जाते हैं। एक तरफ जहां हनी सिंह ने यह बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ एक और अभिनेत्री है जिनका नाम है विद्या बालन, उन्होंने भी एक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक बयान दिया कि भारत जो है उसकी कोई भी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं। साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो भारत के लोग हैं या आजकल जो लोग भी रिलीजियस या रिलीजन के नाम पे बातें कर रहे हैं, वोकल हैं, चीजों को सही बता रहे हैं, जो सही है गलत को गलत बता रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो सब लोग बिलोंगिंग्स ढूंढ रहे हैं, उनके जीवन में कोई बिलोंगिंग नहीं है और इसीलिए वो अपनी बिलोंगिंग को ढूंढने के क्रम में ये सब कुछ कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल में मैडम कभी जेसस को अपना हीरो बताती हैं, कभी इनको सजदे पढ़ता हुआ पाया जाता है, इनके कई सारे फोटोज हैं। तो जब ये लोगों को कह रही हैं, एक्चुअल में इनकी खुद की बिलोंगिंग नहीं है। क्योंकि आप सोचिए दोस्तों कि एक आदमी जो कभी जीसस को हीरो बताए, कभी सजदा पढ़ता हुआ उसकी तस्वीरें आए और फिर कभी किसी और तरीके से उसकी तस्वीरें आए, और जब वो सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहा है जो अपने कल्चर के प्रति जुड़ा हुआ है, जो अपने कल्चर को लेके अब वोकल हो रहा है, बातें कर रहा है उसके बारे में, जो कुछ भी एट्रोसिटीज हुई है उन सब के बारे में बात कर रहा है, और जो कुछ भी बोल के बच निकलने का प्रयास करता है, जब उसको कॉल आउट किया जाता है, उसको क्वेश्चनेबल बनाया जाता है, तो फिर ऐसे लोग इस तरीके की बातें कहते हैं और कहते हैं कि उनकी कोई बिलोंगिंग ही नहीं है, वो बस एक आइडेंटिटी तलाश कर रहे हैं। लाइक रियली। और इसीलिए कहा जाता है कि मुंह खोल के मूर्ख दिखने से बेहतर है कि चुप रह के समझदार दिखा जाए। जिस चीज के बारे में पता ना हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर, बॉलीवुड और ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनमें से अगर कुछ एक लोगों को छोड़ दें, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल को छोड़ दें, तो बाकी सब
से समझदारी की बातें एक्सपेक्ट करना भी अपने आप में बेवकूफ़ाना है और हास्यास्पद है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे लोगों को कॉल आउट कीजिए, बात कीजिए इनके बारे में, क्योंकि ये लोग सीधे तौर पे इस देश को और समाज को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग सीधे सीधे तौर पे देश के भविष्य के दिमाग में, यानी कि जो युवा बच्चे हैं उनके दिमाग में गलत चीजें डाल रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।